आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण दुबे एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और पिछले 12 साल से ज़्यादा टाइम मुझे हो चुका है मार्केट में रिसर्च और एनालिसिस करते हुए। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल चुका हूं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें सही तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता, या अगर उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आ भी गया है तो उनका वे गलत होता है, उनको रिसर्च करना नहीं आता है, वो किसी दूसरे की टिप्स और रिकमेंडेशंस पे ही काम कर रहे होते हैं और उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लॉसेस होते हैं और लॉसेस होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। और अभी जो रिसेंटली सेबी की जो नए अपडेट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग केवल 1% F&O में ट्रेडिंग करने वाले लोग अर्निंग कर पा रहे हैं, बाकी 99% लॉस कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो 93% स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कैपिटल लॉस करते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात करें तो बहुत कम है लिटरेसी रेट और लोग अभी तक केवल FD, RD या LIC जैसी स्कीम्स के पीछे ही लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो अभी स्विच होना स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के तरफ, बट म्यूचुअल फंड का भी उनको सही नॉलेज नहीं होता और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर वो आते भी है तो सीधा ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ हम सब कुछ सीखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए जो नए हैं, बिगनर्स हैं, साथ ही में जिन्हें कुछ टाइम हो गया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है उनके लिए भी, प्लस उन सभी लोगों के लिए भी जो काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, ट्रेडिंग होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होती है, किस एज से हमें करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको करने वाला हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में बताते जरूर चलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट आता कहाँ से। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सेविंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेविंग्स क्या होती है। और मेरा जो ये सेशन है इसमें मैं आपको ट्राई करूंगा कि बहुत इजी वे में समझाऊं, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर हम उसको अपने रियल लाइफ से कंपेयर करने लग जाएं। तो देखिए क्या होता है, सेविंग्स करना किसको नहीं पता। बचपन से हमको गुल्लक में कुछ पैसे जमा करके सेविंग करना सिखा दिया जाता है। हमारे मदर फादर स्टार्टिंग से कुछ सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। सेविंग्स होती क्या है इसको समझते हैं। जनरली सेविंग्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपकी जो भी इनकम है उस इनकम में से आप माइनस कर दीजिए आपके एक्सपेंडिचर्स, मतलब खर्चे। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, उनको अगर आप माइनस कर देंगे अपनी इनकम में से तो आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। तो सबसे पहले आपको सेविंग करना आना चाहिए। अगर आपको सेविंग करना सीख गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है कि आज का जो दौर चल रहा है ना 21वीं सदी का, इसमें काफी सारे मार्केटिंग कंपनीज, मार्केटिंग कैंपेन्स और बहुत सारी इतनी सारी चीजें चल रही हैं जो आपको ये बताती है कि अभी आप समय से पीछे चल रहे हो और अगर आपको समय से आगे चलना है तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो है ना अपने एक्सपेंडिचर्स को भूल जाता है और उन मार्केटिंग कैंपेन्स में जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं उनको परचेज करना स्टार्ट करता है। जैसे आपको जो चीजों की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो भी आप परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ड्रेसेस परचेस करना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास वॉच है, आप दूसरी वॉच परचेस करना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन परचेस करना स्टार्ट कर दोगे। आप ऑलरेडी एक नंबर का मोबाइल फ़ोन के नंबर का बिल पेमेंट करते हो, दूसरा सिम कार्ड भी आप ले लोगे, नंबर यूज़ करने लग जाओगे। सो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते चले जाते हैं। केवल एक ही रीज़न होता है, ये मार्केटिंग कैंपेन्स और एड्स, ये आपको हमेशा वो बताने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा मार्केट से पीछे चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको नए नए चीजें परचेज करनी है, खरीदना है, तभी आप मार्केट में अच्छे दिखोगे, मतलब लोगों के सामने अच्छे दिखोगे। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या वो अच्छा लगने के लिए हम हमारे एक्सपेंडिचर्स को इतने ज्यादा ना बढ़ाते चले कि वो हमारे इनकम से ऊपर हो जाए। बट जनरली होता क्या है कि ये सारे जो कैंपेन चलाए जाते हैं ये आपके एक्सपेंडिचर्स को आपकी इनकम से ऊपर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लेना है कोई मोबाइल फोन, आप जाओगे किसी मोबाइल शॉप पे, वो आपको बहुत सारे EMI ऑप्शंस दे देगा। आपका बजट नहीं है खरीदने का, बट आपको वो इतना अट्रैक्ट करेगा कि आप
लोन ईएमआई पे उसको परचेस कर लेंगे और आपके जो एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए थे उससे ज्यादा आप एक्सपेंस करने लग जाएंगे। क्लियर? सो सबसे पहले इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू सेविंग्स, इस फॉर्मूले को आप चेंज कर दो। आप हमेशा अपने एक्सपेंडिचर्स में से जो नेसेसरी चीजें हैं उनको रखें और अपनी सेविंग्स अपने पास बचा के रखें। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो बना लें जो नियर बाय 10 to 20% हो सकता है। 10% अमाउंट बहुत कम होता है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक छोटी सी इनकम भी करता है ना, मतलब बहुत छोटी सी, आज की डेट में अगर कोई छोटी मोटी गार्ड की नौकरी भी करता है तो जनरली उसकी इनकम 10,000 के अप्रोक्सीमेट होती है। अब 10,000 का अगर वो 10% भी अगर बचाना स्टार्ट करता है तो 1,000 रुपीज मंथली जो है उसको सेविंग करना आ जाना चाहिए। ये उसको करना ही चाहिए मिनिमम, है ना। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपकी इनकम का 10% आपको बचाना ही बचाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आप सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना कैसे सीखेंगे।